स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी गांधरबल जिले में पार्टी मुस्तकम बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम कर रही है और क्या असर रहेगा इससे जो नौजवान इसमें अब आ रहे हैं, बहुत सारे लीडर जो है वो शिरकत कर रहे हैं पीडीपी में। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीडीपी के गांधरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी के जोन प्रेसिडेंट अहमद राशिद। शकील साहब, खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जानना चाहेंगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी असेंबली इंतखाबात के हवाले से अगर बात की जाए तो काफी पीछे रही मार्जिन के हिसाब से, लेकिन फिर भी इन्होंने मुकाबला किया है। आज गांधरबल में बहुत सारे लोग पीडीपी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। कल ही अगर हम लार इलाके की बात करेंगे तो नौजवानों ने वहाँ शिरकत की है और उनका बैकग्राउंड जो है एक तो दूसरे पार्टी का है और एक तो पीडीपी का ही है। इससे पार्टी को क्या फायदा मिलेगा जमीनी सतह पर? देखिए, आपका यहाँ अपना कीमती वक्त आपने वक्त दिया और ना चीज को इस काबिल समझा। यहाँ जहाँ तक कल की बात है, कल हमारे जो फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हालांकि उसने इलेक्शन भी लड़ा है, साहिल फारूक साहब, उसने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। हमने उसको वेलकम किया है। सवाल दूसरा जो हमारे काजी मुबशर साहब है, काजी मुबशर साहब, अगर हम गांधरबल में उसके दादा या मरहूम काजी मोहम्मद अफजल साहब की बात करेंगे, यहाँ 70 साल जिस पार्टी ने हुकूमत की उसका और काजी साहब के 3 ही साल, मैं बोलूँ 6 साल, हालांकि वो मिनिस्टर रहे हैं पीडीपी, 6 साल में 3 साल उसमें कांग्रेस के थे। 3 साल में जो हमने किया, मुझे नहीं लग रहा है 70 सालों में जो इस वक्त हुकूमत चल रही इन्होंने किया। आफ्टर कॉन्फ्रेंस ने अगर यहाँ बनाया, बस अपना दफ्तर बनाया है इन 70 सालों में, बाकी कुछ नहीं किया, अपना दफ्तर बनाया है, बाकी आप बताइए क्या किया है। लेकिन आज लोग जाग गए हैं, लोगों को पता है करना क्या है, लोग देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। वो जमाना गया जो बबस खोज गश्ती कर लो लो, आज जो लुकर खोज गश्ती गश लो लो। और आपने जिक्र किया मरहूम काजी मोहम्मद अफजल की, उसका दौर वाकई तौर एक सुनहरी दौर रहा है और तमीर तरक्की के लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुत ऐसी तमीराती प्रोजेक्ट जो है वो पाई तकमील तक पहुंचे हैं, लोग उनको याद करते हैं। लेकिन उसके मरने के बाद पार्टी क्यों बिखर गई है? मरने के बाद एक पार्टी नहीं बिखर गई है, पार्टी तो ओवरऑल जो जिस वक्त वो सैलाब आ गया उसमें तो सब बह गए, पार्टी नहीं बिखरी है। अलबत्ता उन्होंने तोड़ने की कोशिश की और वो भाग गए, अब तो वो अकेले ही रह गए हैं। और काजी साहब वो हस्ती है जो मरते दम तक हमारे साथ। हाँ, कुछ इख्तलाफ होते थे, उसके बच्चे की वजह से थोड़ा कुछ इख्तलाफ हो गए, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गए। अब वो हमारे साथ शाना बशाना, कल भी मेरे साथ ही था, वो इस कुछ चेयर पर था, मैं एक साथ उसके साथ था, तो अब वो हमारे शाना बशाना चलेंगे इंशाल्लाह। ये जो हम इस नाव में हम बैठे हैं, इंशाल्लाह इसको हम पाई तक मिल तक ले जाएंगे। लेकिन वर्करों में वो तालमेल नहीं रहा, आपको लगता है? नहीं, वर्करों में तो जब जोनल प्रेसिडेंट वहाँ प्रेजेंट है, जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा वहाँ प्रेजेंट है, जब हमारा कोऑर्डिनेटर वहाँ प्रेजेंट है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम? सब तो वहाँ खड़े हैं, सब तो उनके साथ है। वो तो कोई खुशी खुशी हमने उनका इस्तकबाल किया है पार्टी में। और वो तो उन्होंने संग बुनियाद डाली है काजी साहब, मैंने काजी साहब के साथ काम किया है, उसने तो इस पार्टी की संग बुनियाद डाली है। उस वक्त वो कदावर लीडरों में से गिने जाते हैं, और जिसने वो काम करने मुफ्ती साहब के शाना बशाना चले हैं, वो तो हम बोल नहीं ना सकते, वो पार्टी बोल नहीं सकती। ये आखिरी अयाम में उनको नजरअंदाज किया। देखिए, नजरअंदाज कहाँ किया, इलेक्शन लड़ा, जीत गई, मिनिस्टर बन गई, दूसरी बार अल्लाह ताला को मर्जी थी, हार गए, तीसरी बार हारने के बाद हारने के बाद भी तीसरी बार भी मंडेट दिया। मंडेट तो काफी है ना, मंडेट अगर पार्टी मंडेट देती है, वो तो वही तो भरोसा है ना पार्टी को इस पर, अपने कैंडिडेट पर, वही तो भरोसा है उसको फिर से मंडेट दिए। तो इख्तिलाफ की बात कहाँ से आ गई है? तो काजी साहब को आज भी याद करते, उसने काम किया है पीडीपी का। हाँ, मैंने मुफ्ती साहब के मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, अल्लाह ताला उनको पुरनूर कवर करे, मैं उसके सामने एक दिन बैठा था, गांधरबल की बात चल रही, हालांकि मैं कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंसी का उस वक्त जोनल प्रेसिडेंट था, हम गांधरबल जोन प्रेसिडेंट मैं सब थे, लेकिन मैंने उसके मुंह से ये सुना है, गांधरबल हमारा ताज है, इस ताज को मैं गिरने नहीं दूंगा। और वहाँ के लोग तरह तरह के मुश्किलात से दो चार हैं। देखिए रिजवान साहब, मैं क्या बताऊं, अभी 10 मिनट पहले, आपके आने से पहले 10 मिनट पहले मैंने ये अपना मोबाइल खोला तो मैंने देखा एक लड़का है साहिल साहब, यहाँ गुरपोश का,
उसने अपलोड किया था, देखो हमारा पानी कहाँ से किधर से आ रहा है, इस कोई परेशान हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। यही तो हम बोलते हैं ना, यहाँ तो जब कोई देखने वाला ही सुनने वाला किसके पास जाए, हमारा कोई एमएलए है नहीं। ये मुझे लगता है जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर है, गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के बगैर है। कहाँ कौन है यहाँ, कौन किसके पास जाए, किसको बोले, किसको अपने फरियाद लेकर जाएंगे हम, है कौन हमारा, कोई है ही नहीं। गवर्नर का वो स्टेटमेंट मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे कि गवर्नर साहब बोल रहे थे कि ये सकीना ये तुझी मुझे कुछ मांग रही है। तो मैंने बोला मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये पुलिस है, बाकी तो सारे आपके पास है। तो लेकिन काउंटर में उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसको कुछ तो है, इनके पास सब कुछ है। तो अब लेकिन उमर अब्दुल्ला कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हाथ में कुछ नहीं है तो फिर क्या, तब तो करे ना ये जो कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट वैबिनेट बंद करे, ये जो इसका ये तनख्वाह ले रहे हैं टीएडी, ये गरीबों में बांधे, जो जहाँ कैजुअल लेबर है, तब तक वो उन्हीं में बांध देना, जब तक हम वहां से कुछ आता है। ये तो बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, अब नए लोग जो आपकी पार्टी में आ रहे हैं, आपके कार्यकर्ता पहले ही मौजूद है, सीनियर है, तो कल जब मंडेट की बात आएगी तो आपको लगता है देखो हर एक पार्टी का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, बिल तरतीब हमारी पार्टी का भी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। पहले काम करते हैं इलाके में, क्योंकि मैं जिस इलाके में, अब आपको बखूबी मालूम होगा, और से लेकर नुनर, वुरपट, गुलबाग, नुनर भी, और उधर से लेके आप देखिए यहाँ क्या बोल रहे, वाइल्ड वुडर, मोनिंगाम भी, बेनहमा तक हमने सफाया किया इनका। पार्टी को पता है किसको लेना है, कैसे करना है, वो देखते काम कौन करता है पार्टी में, कौन काम करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया किया उस वक्त, जिस वक्त अब इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में जिस वक्त हमारे उमर साहब यहाँ बने हैं, तो उन्होंने फिर भारी अक्सरियत से जीत हासिल। मैंने बोला इस एरिया का, मैंने बोला इस एरिया, मैंने नहीं बोला मुझे पता है बारीक से 8-10 हजार वोटों से वो जीत गए हैं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मैंने बोला इस इलाके ने सफाया किया। इसी तरह से बाकी इलाकों में हमको जाकर अपने काम करना है, अपने कार्यकर्ता जो हमारे, उनको एक्टिवेट करना है, हमारे वर्कर्स है उनको एक्टिवेट करना है। इंशाल्लाह पहले आने वाले वक्त में हमारा एक और चैलेंज है, पंचायत इलेक्शन है, उसके बाद डीडीसीज है, या ये है म्युनिसिपलिटी इलेक्शन। इंशाल्लाह आप देखोगे बदलाव आएगा, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, लोगों को भरोसा है पीडीपी पर, और लोग भरोसा करते हैं पीडीपी पर। जो लास्ट असेंबली इलेक्शन था, आप मानते हैं कि आपने कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी से बंदा लाया है, इसीलिए लोगों ने आपको रिजेक्ट किया? नहीं जनाब, वो कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी तो अलग है। नहीं, देखिए हमने उसको वोट दिया जो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे साथ ताज कर वहां गया, उसके भी अगली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उधर से लाया है, उसको लोगों ने वोट दिया, वो मांगता नहीं हो गया। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का आदमी है, वो मांगता है, वो मांगता शंगता नहीं है वो। लेकिन अवामी हल्कों में ये तासुर पैदा होता है कि पीडीपी को ऐसा कोई कैंडिडेट यहाँ गांधरबल में मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने कंगन से बुलाया है। बशीर ठीक है, बशीर साहब वो तो कैंडिडेट नहीं है, उसने 2 इलेक्शन लड़े और लेकिन कंगन के गांधरबल के है ना मुकामी जो है आपके पास कैंडिडेट, क्यों नहीं है? ये तो पार्टी का फैसला है, हमने पार्टी का उस वक्त फैसला हो गया कि हम कंगन से बशीर साहब को लाएंगे यहाँ। हमें अच्छा लगा कि उसके साथ, और एक बड़ा एरिया उसके पहले उसके साथ था, जो हमारा ये नुनर ब्लॉक, ये पहले ही कंगन कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ था, थोड़ा था उधर, तो हमने मुनासिब समझा तो उसको लाया यहाँ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो हम क्या स्ट्रेटजी रहेगी पीडीपी के आगे में, जो आपका आगे का लाही अमल है, तो क्या इंशाल्लाह पार्टी की मजबूती होगी। हम कोशिश करेंगे घर घर जाकर अपने वर्करों से मिलेंगे, और वो हमारे वर्कर जो है वो अच्छे हैं, वो जाएंगे, क्योंकि हम, आपको पता है पीडीपी जो वर्कर है, उसने पिछले 20 साल से इस पत्थर बांधा है पेट को, वो ऐसे ही निकला है, वो जहाद कर रहा है। मुझे लग रहा है हमारा पीडीपी का वर्कर जहाद कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम घर घर जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती है जो इस वक्त है, बच्चों को अपना हक नहीं मिलता है। हमारे ओपन मेरिट के जवान है, देखो कितना पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं ये बोलता हूँ जो एसटी है या ओबीसी है, एएलसी है, बैकवर्ड है, उनको भी हक मिलना चाहिए, और हमारा हक छीना जा रहा है जो ओपन वाले हैं। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी, इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आई, हमारे एमएलए बन गए यहाँ से एमएलए, तो मेरी सबसे हमेशा यही कोशिश होगी हकदार को हक मिले। सबसे पहले सबसे बदलाव ये होगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मैं भी उस मीटिंग में होता हूँ जहां जिस वक्त ये मैनिफेस्टो बन जाता है, हम झूठ नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे हम 12 सिलेंडर देंगे, हम उस पर वोट नहीं लेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे 200 यूनिट हम फ्री देंगे, तो उस पर वोट लेंगे। उस वक्त शायद लोगों को लगा हमने क्यों हारा,
उस वक्त लोगों को शायद लगा अब करना क्या है, हमको चावल भी मिलेगा, पावर भी मिलेगा, गैस सिलेंडर भी मिलेंगे, अब क्या करना है, ये तो मन सलवात है, अब तो काम कुछ करना ही नहीं है। मुझे लगता है ये धोखा लग गया लोगों को, और मिलने वाला तो कुछ नहीं है। तब कोशिश कोई बात ले चुना पेट कहीं थी चो मना आज गए मैं ठहरिया मगर बात ले चुना पेट कहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। हमेशा सियासी कारकुनान का ये दावा रहता है कि अगर वो इक़्तिदार में एक बार आए तो वो अवाम के हित में काम करेंगे, और इतना ये है कि पार्टी में आने के बाद क्या वो उन लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने उन्हें वोट देकर कामयाब बनाया है। अब लोगों को चाहिए कि वो इलेक्शन के दौरान उन्हीं लोगों को वोट देकर कामयाब बनाएं जो उनको लगे कि वो इनके बार बार काम आए, और उनका दरवाजा हमेशा आवाम के लिए खुला रहेगा। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवा।